जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे बीच मौजूद 146 के जो उम्मीदवार हैं, अपक्ष लड़ रहे हैं, लोकेश पटेल जी। लोकेश पटेल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप किस किस मुद्दे को लेकर के मीरा भाईंदर की 145 की जनता के लिए जो है एक नया चेहरा लेकर के सामने आ रहे हैं, नया मुद्दा लेकर के सामने आ रहे हैं, बताएंगे जरा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदुस्तान के और 146 के ओला माजीवाड़ा के सभी रहवासियों एवं सभी मतदारों को प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मुद्दे की बात, तो मुद्दे तो हमारे पास में बहुत है और मुद्दे तो कई वर्षों से चले आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुद्दे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ओला माजीवाड़ा में, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे के ऊपर मुझे बात करना चाहिए था। और इसमें मेरे को अपक्ष फॉर्म भरने का बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने अपक्ष फॉर्म इसलिए भरा हूं और मेरे पीछे बहुजन मुक्ति पार्टी का सपोर्ट है, बहुजन मुक्ति पार्टी मेरे साथ में है। मैं अपक्ष फॉर्म इसलिए भरा हूं कि यहाँ पे 15 साल से मैंने अपने आंखों से देख रहा हूँ, किस्मती गवाह हूँ कि 15 साल से एक ही आमदार आ रहे हैं और वो 15 साल से आमदार आने के कारण है कि वो यहाँ पे विकास जो जनता के लिए विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे अपक्ष फॉर्म भरना पड़ा ताकि मैं जनता का काम यहाँ पे कर सकूं, इसलिए मैंने अपक्ष फॉर्म। मैं रोक करके आपको कहना चाहता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 15 साल से लगातार एक ही आमदार, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, यानी कि जनता समझ रही थी कि कांग्रेस जो है विकास का काम करती है, इसके लिए जो है जनता ने कांग्रेस को चुना। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, जो है कांग्रेस हमारे लिए काम नहीं कर पा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भाजपा को चुना। इसी तरह से मीरा भाईंदर की जो जनता, ओला माजीवाड़ा की जनता है, वो कहीं ना कहीं ये समझती है कि विधायक प्रताप सरनाईक जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 3 बार लगातार जिता रही है। ऐसा क्या आपको दिखा कि जो विधायक के खिलाफ जो एक आमदार, जिनको लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि ये एक विकास पुरुष है, वो नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको खड़ा होना पड़ा, ऐसा क्या आपको दिखा? देखिए, विकास पुरुष जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से उनके वो चश्मा जो है ना उनका गलत लगा हुआ है। अगर वो विकास पुरुष बोल रहे हैं तो मुझे यहीं पे एक ज्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे एक डोंगरी है जिसको बोलते हैं जनता नगर डोंगरी, काशी मीना में आता है, जिसमें आज से 15 साल पहले बीएसपी योजना का चालू किया गया था और वहां पे कई हजार घर थे जिसको घर को तोड़ा गया और बीएसपी योजना के नाम पे उनको घर दिया जाएगा, ऐसा उन्हीं का वादा था और उन्हीं के पदाधिकारियों का वादा था। ये वादा किए थे, वो लिख के दिए थे, लेकिन आज तक उस बीएसपी योजना में उनको घर नहीं दिया गया, बल्कि उनको उनका घर तोड़ के 10 बाई 10 का रूम दिया गया है और 10 बाई 10 के रूम पे उनको रहने के लिए मजबूर किया गया है। कई लोग तो उस घर का लालसा देख के और इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन उनको घर नहीं मिला हुआ है। इसके बाद में रह गया कि आज मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि अपने यहाँ पे मांडवी पाड़ा में है, मीनाक्षी नगर में है, मसाचा पाड़ा में है, कई जगह पे लाइट नहीं है, जो कि हमारे को ये बोला जाए, संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि इंसान के लिए लाइट, पानी, रोड, गटर ये इंसान का मूलभूत सुविधा है, यह इंसान से नहीं छीनना चाहिए। फिर भी हमारे पास में लाइट और पानी तो देखा जाए तो यहाँ काशी मीरा में तो 50% जगह पे पानी है ही नहीं, एक बूंद भी पानी, बीएमसी का पानी यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे 15 साल से इन्होंने काम नहीं किया, काम वही किए हैं जो इनका पर्सनल स्वरूप था। विधायक जी तो कह रहे हैं कि मसाचा पाड़ा में भूमि नारियल फोड़ा गया है, पानी लाया जाएगा, रोड का भी जो है सर्वे किया गया है, रोड भी आएगा। ये मसाचा, ये धाचपुर पाड़ा में जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं, इसकी दयनीय स्थिति आज से कुछ साल पहले थी, आज काफी ज्यादा डेवलप हो गया है, कीमत बढ़ गई है, यहाँ की जो जमीन है घर की है, तो डेवलप तो हुआ है। आप कहाँ से ऐसा कह रहे हैं कि जैसे डेवलप नहीं हुआ? जैसे देखिए, आपने बोला कि डेवलप होता, बच्चा अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक उसका विकास होगा, लेकिन हम उसको अच्छा एजुकेशन देते हैं, हमारी कर्तव्य होती है। अगर उन्होंने बोल रहे हैं तो आप मुझे चल के दिखा दीजिए, मसाचा पाड़ा में 15 साल हो गया है, तो वहाँ पे लाइट कहाँ पे आ गया है, पानी कहाँ पे आ गया है, मेरे को चल के दिखा दें, मैं जानता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। हजकुल पाड़ा में हो गया 15 साल, आके दिखा दें कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं पानी कहाँ पे आ गया है। 3 साल हो गया यहाँ पे पानी का पाइपलाइन डाल के, आज तक पानी यहाँ पे नहीं आया हुआ, आके दिखा दे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो दिखा दे हमको, और हम उनके साथ में आने के लिए तैयार हैं, वो दिखा तो दे जनता को। आपको उनके किस काम से नाराजगी है कि वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं? बोल तो रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से काम बता सकते? नहीं, उनके किस काम, उनका बहुत से काम है सर। सबसे पहला काम तो डोंगरी का है, जो बीएसपी योजना के नाम से जनता त्रासदा है। आज अपने घर के लिए हर एक तरह का सब कुछ आंदोलन कर चुके, रैली कर चुके, सब कुछ कर चुके, उसके कारण उनको आज तक किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उसका हम लोग निवारण करें, जबकि उनके नगर सेवक उनके हैं, एमएलए उनके हैं, सांसद उनके हैं, मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जनता को गुमराह करने का, जनता को गुलाम बनाने का उनका साजिश है, पहला। दूसरा, इनका एक और मुद्दा है कि आज जो विकलांग लोगों का जगह रहता है वो कहाँ रहता है? फुटपाथ पे। विकलांग लोग फुटपाथ पे, गवर्नमेंट के जगह पे फुटपाथ पे अपना धंधा कर सकते हैं, लेकिन उस फुटपाथ के जगर पे किसने धंधा कर रहा है आज मालूम है? उनका खुद का कार्यालय, उनका खुद का कैंटीन खोल के जगह जगह पे, आप पूरा ओला माजीवाड़ा में देख लीजिए, हर एक फुटपाथ पे उनका, हर एक एरिया में एक कैंटीन का जगह रखा गया। ये फुटपाथ पे ये विकलांग लोगों का हक छीनने का किसको अधिकार है? हमें उनको देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। आज उनके पास में एमएलए रहने के बाद भी ये कोई बात होती है कि आप फुटपाथ पे उनका हक छीन लिए? अरे इंसान गरीबों को मदद करता है, विकलांगों को मदद करता है। आज से कई महीनों आपने देखे होंगे कि मीरा भाईंदर में कई ऐसे विकलांग लोग हैं जो नगर पालिका में आंदोलन किए थे। वो क्यों आंदोलन किए थे? उनको आज फुटपाथ पे जगह नहीं मिला, उनका धंधा नहीं मिला, इसलिए उनको आंदोलन करना पड़ा। आज सब जगह पे, और मैंने देखो पूरा ओला माजीवाड़ा में आप देख लीजिए, रोड का समस्या देख लीजिए। यहाँ से आप थाना जाएंगे तो 3 घंटा का सफर लगता है। क्यों लगता है? अगर 15 साल तक थे, उनका सांसद यहाँ पे है, उनके मंत्री यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे है, और वो 15 साल होने के बाद में आज थाना जाने वाले रोड पे 15 साल में आज तक उनका निवारण नहीं हुआ, 3 घंटा लगता है। तो आप जैसे इतनी कमियां बता रहे हैं जी, और वहीं उनके चाहने वाले जो हैं उन्हें विकास पुरुष है, उनको महानायक करके बुलाते हैं जी, और कहीं ना कहीं लोगों ने ये सोच करके रखा हुआ है कि उनको 1 लाख मतों से आगे से बहुमत करके उनको जिताएंगे। तो क्या जो ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, जी, इस पार्टी के जो आप एक सिंबल लेकर के लड़ रहे हैं, जी, इस पार्टी का अपना कोई वर्चस्व नहीं है। 6 दिसंबर सन 2012 में ये पार्टी लॉन्च हुई है। जी, 6 दिसंबर सन 2012 के अंदर जब ये पार्टी आई, उस वक्त से लेकर के आज तक इस पार्टी का जी, कैंडिडेट नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, कॉर्पोरेटर तक नहीं है। आप इस पार्टी के बदौलत में लड़ करके क्या लगता है कि यहाँ पे जीत पाएंगे? देखिए सर, जीतना ना जीतना ये जनता के हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं, ये जनता के हाथ में। और ये जो लड़ाई है मेरा जनता के लिए, मेरे पर्सनली के लिए लड़ाई नहीं, ये जनता के लिए लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं पार्टी का, तो देखिए जो आदमी काम अच्छा करता है ना, उसका इतना स्पीड से विकास नहीं होता है। फिर उसके बाद में जो उनको बोलते हैं जननायक, तो जननायक ये उनके जो नाकामियां हैं। आज यहीं पे देखा जाए तो बीजेपी के 4 के 4 नगर सेवक होने के बाद में 5वां व्यक्ति बीजेपी का माना जाना नेता ग्रीन विलेज में आंदोलन करने के लिए बैठ जाता है। क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? जनता को ये बताना चाहते हैं ये हमारी सरकार है, हमको यहाँ पे, हमको हमारे मनमानी तरीके से, हमको नहीं मनमानी, हमारा यूज नहीं किया गया, हमको पेमेंट नहीं दिया गया, या हमको घूस नहीं दिया गया, और हमको मान सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए हम आंदोलन करते हैं। अरे जब आपके 4 नगर सेवक हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, तो आप अगर बस सत्ते में रहते हुए अगर आप काम नहीं कर सकते तो कब काम करवा के आप देंगे? उनके ही नगर सेवक के ही आदमी यहाँ पे ग्रीन विलेज पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं जनता को? आपसे मेरा एक आखिरी सवाल, इससे पहले आपने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया, उसमें आपने एक 500 स्टैम्प पेपर का नाम इस्तेमाल किया हुआ। यस यस, इस बारे में जरा बता सकते हैं कि वो स्टैम्प पेपर का क्या मतलब है? यस यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है मेरे से कि आपके पास में जो मैंने 500 रुपए का स्टाम्प पेपर देता हूँ, ये स्टाम्प पेपर नहीं है। यहाँ पे 4.5 लाख लोगों का जिम्मेदारी है। मैं 4.5 लाख लोगों को अपना वचन दे रहा हूँ कि जो मैंने इस पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, सारे काम को मैं करके दूंगा। अगर नहीं देता हूं तो 4.5 लाख जनता को, जो मतदार हैं, उन सभी को यह अधिकार देता हूं कि आप मेरे ऊपर जाके बाकायदे से इसका FIR 420 कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी नेता, कोई भी एमएलए अगर लिख के देने के लिए तैयार है, मैं उसके साथ में आने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यहाँ पे वादे करने वाले तो बहुत नेता हैं, आप देखते हैं, और पूरी दुनिया देख रही है, और उन्हीं के वादों की वजह से, लेकिन उन्हीं के कुछ लोग रहते हैं, उन्हीं के लोग रहते हैं जो पर्दा डालते हैं, नाकामियों पे पर्दा डालते हैं और उनके कामियों को सामने लेके आते हैं। उस प्रकार से नाकामी को दिखाना चाहिए, नाकामी को दिखाएंगे, मेरी नहीं, ये जो लोग उनके साथ में है उनके भी नाकामी, उनका भी नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल स्वार्थ के कारण दबे रहते हैं और इस तरह के उनके नाकामियों को सामने नहीं आने देते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे लोकेश पटेल जी, जिन्होंने हमें बताया कि क्या क्या समस्याएं आखिरकार ओला माजीवाड़ा के अंदर में चल रही है। और अब देखना ये है कि किस तरह से लोकेश पटेल जी जो है, अगर ये जीत करके आते हैं तो जो अपने वादे दिए हुए हैं क्या ये पूरे करेंगे? जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 15 लाख की बात की, तो क्या वो पूरे किए? उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन मांगा था, उसके बाद ये कहा था कि आप हमें
जूते और चप्पल की माला पहना करके बीच बाजार में खड़े कर सकते हैं। तो क्या अगर ये विधायक बन जाते हैं तो किसी की हिम्मत है कि इनके खिलाफ में जाकर के वो एफआईआर करे? एक सवाल है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि इनकी मंशा हो कि ये अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की राय लोकेश पटेल जी पे क्या है? यहाँ की जो व्यवस्था बस से बदतर इनके कहने के हिसाब से है, उस पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर में अब मीरा भाईंदर की जो जनता है, ओला माजीवाड़ा की जो जनता है, वो नया चेहरा चुनेगी या फिर वापिस से चौथी बार जो है विधायक प्रताप सरनाईक अपना झंडा जीत का विधानसभा में लेकर के जाएंगे? आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।